गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं तो शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। देखेंगे दोस्तों, हर साल किस तिथि को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है? तो आंसर है 11 मार्च को। ठीक है, मनाया गया। अब दोस्तों 11 मार्च का दिन दुनिया भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अच्छी प्लम्बिंग और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने का काम करता है, जिसे वर्ल्ड प्लम्बिंग डे कहा जाता है। और एक ये भी दोस्तों एक मैं बताना चाहता हूँ कि प्लम्बिंग डे में क्या होता है कि जितने भी जो शहर की जो कचड़े होते हैं, जो गंदगी होती है, उनको साफ सफाई यानी जो हम लोग देखते होंगे जिसमें वहाँ वो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो काम करके जो वहाँ के साफ सुथरा करते हैं, यानी उसी को हम लोग यहाँ पर कहा गया वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। इसका मीन्स होता है शहर की अच्छे से साफ सफाई करना। ठीक है, चलिए उस दिन भी क्या होता है, एक तिथि होता है जो 11 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य की किसने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जो है जीता है? तो दोस्तों आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न घूम रहा है इस जगह पर, क्योंकि ये दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछा गया कि क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है उनको 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। अब उसके साथ ही साथ क्या करना हो, देश के बारे भी जानना है कि वो कौन सी देश की रहने वाली है। तो दोस्तों वो कौन सा है, चेक गणराज्य की है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वर्चुअली जो है किया गया है। तो दोस्तों आंसर होगा महतारी वंदन योजना। अब इसके बारे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो योजना होता है, जो स्कीम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव जो होता है, भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी जो होता है, उनमें जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं क्या होगा, पोषण में स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन, यानी आर्थिक है वो खुद पर अपने जो खड़ा हो सकते हैं दोस्तों, उसके साथ ही एवं सशक्तिकरण होना चाहिए उनके बीच में, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, यानी पूरे छत्तीसगढ़ जो है जो राज्य में महतारी बंधन योजना लागू किया गया है दोस्तों, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को, जिसके अंतर्गत जो आ रहे हैं पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न इसलिए बन सकते हैं, पहला तो पूछा गया किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में, और कौन सी योजना है, महतारी बंधन योजना। अब दोस्तों इसमें जो है विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो कितना रुपया होगा दोस्तों? 1000 रुपये की जो है वो प्रति माह उसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों आंसर होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, फिल्म उद्योग के लिए कलात्मक और
तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है। ये दोस्तों ये जो पुरस्कार होता है फिल्म उद्योग के लिए होता है, फिल्मी दुनिया के लिए, ठीक है। फिल्म उद्योग के लिए जो कलात्मक और तकनीकी योग्यता जो होते हैं उसके लिए पुरस्कार है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया के, जो फिल्म का नाम है आधारित फिल्म ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में हुए जो 96 ऑस्कर जो है पुरस्कार में सबसे बड़ी विजेता रही है। तो दोस्तों यहाँ पर है क्योंकि किसके आधार पर, देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या हो सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह फिल्म उद्योग के लिए जो कलात्मक और तकनीकी के लिए यह जाना जाता है। दूसरी बात है दोस्तों ये किस पर आधारित होगा, जो फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर, यह रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जो जीवनी पर आधारित है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर और एक होगा, ये कहाँ पर इसका जो आयोजन कहाँ किया गया इस पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों ये कैलिफोर्निया जो अमेरिका के जो लॉस एंजल्स में हुए हैं, इसमें 96 ऑस्कर पुरस्कार में सबसे बड़ी विजेता भी रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद गोयल ने। अब देखेंगे एनएचपीसी के जो निदेशक है यानी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने हाल ही में भारत की एक प्रमुख जल विद्युत कंपनी और भारत सरकार के तहत अनुसूची ए जो उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संभाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है राजेंद्र प्रसाद जो गोयल हैं वो हाल ही में भारत के एक प्रमुख जल विद्युत कंपनी है और भारत सरकार के तहत जो है अनुसूची ए में उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड है उनके अध्यक्ष के पद पर और फिर जो प्रबंध निदेशक का जो है अतिरिक्त भार संभाला है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सेना ने। अब देखेंगे 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल संतोष ट्रॉफी जो होता है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में सर्विसेज ने यानी जो सेना सर्विसेज ने जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम, किस स्टेडियम में, गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी फाइनल में गोवा को जो है 1-0 से हराकर, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं, यानी गोवा को हराकर 1-0 से 7वीं बार, कितनी बार, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। अब देखेंगे दोस्तों इसमें जो प्रश्न बनने वाला है वो काफी है। यहाँ पर क्या होगा ये देखिए एक एक करके, ये जो संतोष ट्रॉफी है ये कईवां संतोष ट्रॉफी है। तो दोस्तों ये हो गया पहला 77वीं है, ठीक है। अब ये संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा दोस्तों ये कहाँ पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में, ठीक है, जो पार्क जहाँ पर गोल्डन जुबली स्टेडियम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो संतोष ट्रॉफी में गोवा को हराकर कितना 1-0 से हरा, किसने, सेना ने। अब दूसरी बात है दोस्तों की जो संतोष ट्रॉफी है ये कितनी बार ट्रॉफी जीती है, लगातार ये कितने बार जीते हैं, 7वीं बार जीते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सिमडेगा में, जो झारखंड के जो है सिमडेगा जिले में। तो दोस्तों हर वर्ष नई दिल्ली में
आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित पूसा कृषि विज्ञान मेला इस वर्ष 10 से 12 मार्च 2024 के दौरान अल्बर्ट एका स्टेडियम जो सिमडेगा में स्थित है, अल्बर्ट एका स्टेडियम सिमडेगा, जो झारखंड की धरती पर किया गया है। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो पूसा कृषि विज्ञान मेला अधिकतर नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, बट इस बार जो है, अब दोस्तों इस बार क्या है, झारखंड के जो है सिमडेगा जिले में भी 3 दिवसीय यह पूसा कृषि विज्ञान मेला भी आयोजन किया गया, जो 10 मार्च से 12 मार्च 2024 के दौरान जो है अल्बर्ट एका स्टेडियम में इसका जो है इस मेला का आयोजित किया गया। दोस्तों इसमें जो है यह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा इसमें जो पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया है। इसकी घोषणा अर्जुन मुंडा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ के साथ, यानी EFTA है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, जो संघ ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते जो यहाँ पर है पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? व्यापार और आर्थिक साझेदारी जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, EFTA जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। किस प्रकार का है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। दोस्तों EFTA जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में, याद रख लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, अपने 4 सदस्य देशों को, जो अपने 4 सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। तो उसको मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है EFTA का जो स्थापना है वो 1960 को हुआ था, याद रखेंगे। EFTA एक किस प्रकार का जो है संगठन है? तो दोस्तों यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्लियर है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? जो इनका उद्देश्य है 4 सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को जो है एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अगला है प्रश्न है, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा मध्य प्रदेश के। सत्येंद्र कुमार सिंह पिछले साल की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे हाईकोर्ट में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है सत्येंद्र कुमार सिंह जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश के पद से वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथ ही दोस्तों वो जो है हाईकोर्ट में किस पद पर थे? प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर, कोई महत्वपूर्ण पदों पर वह रह चुके हैं। रविवार को जो है राज्यपाल मंगू भाई पटेल, याद रखेंगे वहां के जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वहां के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो पिछले क्लास में दिया था, उस प्रश्न का जो है आंसर होगा, सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उन्हें किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? 2006 में सुधा मूर्ति को जो है सम्मानित किया गया था।
दोस्तों 2006 में भारत सरकार द्वारा जो सामाजिक कार्यों के लिए जो सुधा मूर्ति को जो यह जो सम्मानित पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिला था वो किस लिए मिला था? सामाजिक कार्यों के लिए मिला था। ठीक है, मूर्ति को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे 2006 में। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, तो इसी प्रकार से जो आप लोग आंसर दिए हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए है। 2024 प्रीतजकर पुरस्कार किसने जीता, जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है आपको, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली और आप इसके बारे जो जानकारी प्राप्त भी कर लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्लास है आप हमारे ऐप से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।